नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है सितंबर की 22 तारीख और शाम के 6 बज रहे हैं और हमारे यहाँ मौसम में परिवर्तन आ गया है। अब इतनी ज़्यादा गर्मियाँ नहीं हैं, मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ गई है। तो दोस्तों, आज हम 15 प्लस ऐसे हार्डी पौधों के बारे में बातें करेंगे जिनको अगर आप एक बार नर्सरी से ले आते हैं तो वो सालों साल हमारे गार्डन में चलते रहते हैं और फ्लावर भी देते रहते हैं। तो दोस्तों, उनमें से पहला प्लांट है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। तो ये देसी हिबिस्कस के बारे में हम बातें कर रहे हैं क्योंकि देसी हिबिस्कस बहुत हार्डी होता है और जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं वो गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं और ना ही ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त कर पाते हैं। और जैसे देसी हिबिस्कस में कई कलर आते हैं, 3-4 कलर हमारे पास भी है। एक ये रेड खिला हुआ है, ये ऑरेंज खिले हुए हैं और वाइट भी है। और दोस्तों, हमारे पास जो है पिंक कलर का भी देसी हिबिस्कस लगा हुआ है। ये ऐसा प्लांट है, इसको एक बार ले आएँ तो सालों साल गार्डन में चलते रहते हैं। तो आपको दिखाएं, ये वाले प्लांट हमारे पिछले कम से कम 7 से 8 सालों से लगे हुए हैं। और आपको इनका ना नीचे का ये दिखा दें, इसकी ये मेन ब्रांच है जो कितने मोटी हो गई है। और इस वाले पौधे की भी ऐसी ही है क्योंकि ये काफ़ी पुराने प्लांट हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है, ये है हमारा जो है चांदनी का प्लांट। तो चांदनी में चाहे ये सिंगल पेटल हो चाहे मल्टी पेटल हो, बहुत हार्डी प्लांट होता है। एक बार बस इसको नर्सरी से ले आएँ, फिर ये आपके गार्डन में सालों साल चलता रहता है और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। और ऐसा ही प्लांट है ये हमारा हार श्रृंगार का प्लांट। तो हार श्रृंगार का प्लांट बहुत ही शुभ प्लांट होता है और बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसको एक बार नर्सरी से लाने की देर है, फिर इस पौधे के लिए आपको नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, ऐसे ही हैं ये हमारे गोमफ्रीना। तो गोमफ्रीना का तो ये है कि एक बार इसका एक प्लांट ले आएँ, फिर ये अपने आप ही सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो होते रहते हैं क्योंकि इनके सीड बहुत हल्के होते हैं और उड़ उड़ के इधर उधर गिर जाते हैं और जहाँ भी गिरते हैं वहीं पर इनके प्लांट निकल आते हैं। इस तरह से ये हमारे गार्डन में खिलते ही रहते हैं। ये भी गोमफ्रीना के फ्लावर खिल रहे हैं जो कि अपने आप ही सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। और दोस्तों, ऐसा ही है ये हमारा हिबिस्कस नहीं, सॉरी, एस्पेरेगस का प्लांट। तो एस्पेरेगस में फ्लावर नहीं आते हैं लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है। किसी भी जो है पॉट को अगर हमें फुल करना है तो आप इस तरह से एस्पेरेगस का प्लांट लगा सकते हैं और ये बल्बस प्लांट होता है। तो आप चाहें तो इसमें से ना नीचे से निकाल के, मतलब इसके बल्ब को निकाल के लगा दें और वहाँ ही से फिर इसमें नई ब्रांच निकलती रहती हैं। तो एस्पेरेगस भी बहुत हार्डी होता है। और दोस्तों, ऐसा ही है हमारा कनेर का प्लांट। तो कनेर का प्लांट आपने देखा होगा कि ये रोड के किनारे या डिवाइडर पे लगे रहते हैं। तो वहाँ पर इनकी कौन देखभाल करता है? ना तो कोई इनको पानी देता है और ना ही कोई इनकी जो है गुड़ाई वगैरह करता है। लेकिन फिर भी ये प्लांट चलते रहते हैं और सिर्फ बारिश के पानी के भरोसे ही रहते हैं। जब बारिश आती है तो इन्हें पानी मिलता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। सिर्फ एक बार इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कर लें, फिर तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना ही रहता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। और ऐसा ही है हमारा ये रात की रानी का प्लांट। तो रात की रानी के प्लांट में भी छोटे छोटे फ्लावर आते हैं जिनकी खुशबू बहुत बढ़िया होती है और बंच में वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है, जल्दी से मरता नहीं है। एक बार इसको नर्सरी से ले आएँ, फिर कभी भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और दोस्तों ऐसा ही ये हमारा अलमांडा का प्लांट है। तो अलमांडा का प्लांट विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है। तो आपको दिखाएं, हमारा प्लांट ऐसा हो गया था, बिल्कुल ये आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे सूख गया हो, बिल्कुल डंडी डंडी रह गई थी, सूखी सूखी। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई तो और हल्की हल्की गर्मियाँ शुरू हुई तो इसमें दोबारा से ये नई ग्रोथ होनी शुरू हो गई, क्योंकि ये प्लांट जल्दी से नहीं जाता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों ऐसा ही है ये हमारा एक्सोरा का प्लांट। तो एक्सोरा की भी ब्रांच आपको दिखा दें, ये कितने मोटे साइज़ की नीचे की मेन ब्रांच हो रही है, और ये देखें नीचे से काफ़ी मोटे साइज़ की हो रही है। और इसको भी लगाए हुए हमें कम से कम 6 से 7 साल हो गए हैं और ये चलता ही जा रहा है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। एक बार लगा दें तो फिर कभी भी बिल्कुल आपको इसके लिए नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही है ये हमारा बोगनविला का प्लांट। तो बोगनविला में जो है 2 वैरायटी आती हैं, जैसे एक बुश वैरायटी आती है और एक वाइन वाली वैरायटी आती है। और इस वाले बोगनविला में तो है ना कांटे नहीं हैं। वैसे तो बोगनविला में जो वाइन वैरायटी होती है इसमें काफ़ी बड़े बड़े कांटे होते हैं, लेकिन इस वाली वैरायटी में नहीं हैं, बहुत हार्डी होती है। और इसको भी एक बार लगा दें, चाहे पॉट में लगाएं चाहे ज़मीन में लगाएं, हर तरह से चलता ही रहता है। और दोस्तों ऐसा ही है ये हमारा जट्रोफा। तो जट्रोफा का प्लांट भी बहुत हार्डी होता है और इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, या एक बार सिर्फ नर्सरी से लाके लगा दें, फिर तो कभी भी ये प्लांट आपके गार्डन से नहीं जाएगा। और दोस्तों ऐसा ही ये मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है। तो मैक्सिकन पिटूनिया का सिर्फ एक प्लांट लाने की आपको ज़रूरत है, फिर तो ये एक पौधे से सैकड़ों पौधे बना देता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसके सीड बहुत हल्के होते हैं, जहाँ भी उड़ के गिरते हैं वहीं पर इसके प्लांट निकल आते हैं और दूसरे पौधों की ग्रोथ को रोक देते हैं। इसलिए हम तो इनके पौधों को ना निकालते रहते हैं जहाँ भी गिरते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट ये हमारा फाइकस का प्लांट है। तो फाइकस के प्लांट में फ्लावर तो नहीं आते हैं, लेकिन आप देखिए इनकी पत्तियाँ कितनी सुंदर हैं, कलरफुल बिल्कुल। और ये प्लांट बहुत हार्डी होता है, इसको भी सिर्फ एक बार लगा दें, फिर कभी भी ये आपके गार्डन से नहीं जाएगा और कटिंग से भी ये प्लांट आसानी से ही ग्रो हो जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा जेड प्लांट। तो जेड प्लांट बहुत ही शुभ प्लांट होता है और आपको दिखा दें हमारा जेड प्लांट कितना घना हो रहा है बिल्कुल, और देखने में बहुत सुंदर लगता है। किसी पॉट को अगर कवर करना हो तो जेड प्लांट को लगा दें। और ये एक तरफ ही नीचे की तरफ झुक रहा है और दूसरे तरफ से तो इस तरह से बिल्कुल पॉट खाली है, लेकिन ये इस तरफ झुका हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। और दोस्तों ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, हर तरह से ये प्लांट चल जाता है और हमारा प्लांट भी ऐसे ही यहीं पर रखा रहता है। और दोस्तों ये प्लांट की आप अगर 1 इंच की भी कटिंग लगा देंगे तो 3 से 4 दिन में ही इसकी कटिंग चल जाती है। बहुत शुभ प्लांट होता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा गुलदावदी का प्लांट। तो गुलदावदी का जैसे कि अभी सीजन आने वाला है और इनमें नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और दोस्तों इनकी कटिंग जो है जून जुलाई के महीने में लगाई जाती है और इस वक्त तो दिवाली के आसपास तो इनमें फ्लावरिंग भी शुरू होने लग जाती है। तो बहुत हार्डी प्लांट होते हैं और फ्लावर भी इनमें बहुत सारे आते हैं बंच में। बस एक बार लगा दें, फिर कभी भी आपको गुलदावदी का पौधा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही हार्डी प्लांट है ये हमारा यूफोर्बिया मिली। तो आपको दिखाएं कितने सुंदर इसमें छोटे छोटे फ्लावर आ रहे हैं, पिंक कलर के, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसको भी एक बार ला दें तो सालों साल तक आपके गार्डन में ये प्लांट बना ही रहता है। और दोस्तों अगला प्लांट ये हमारी बोवर की वाइन है। तो बोवर की वाइन में इस तरह के वाइट कलर के फ्लावर आते हैं
और लगभग पूरा साल इसमें फ्लावर आते हैं, बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये प्लांट हमारा इस वाले पॉट में लगभग पिछले 5 से 6 सालों से ये वाइन लगी हुई है, बहुत हार्डी होती है और इसमें फ्लावर भी आते ही रहते हैं। और दोस्तों ये अलमांडा के हमारा पीच वैरायटी है, जैसे कि आपको बताया है। तो अलमांडा की कोई सी भी वैरायटी हो, बहुत हार्डी होती है और इसमें ये फ्लावर आके एक ख़त्म हो चुका है और ये कलियां बन रही हैं, हर टिप पर कलियां बन रही हैं। और अगला प्लांट ये है हमारा टिकोमा। टिकोमा की ये वाइन वाली वैरायटी है। तो वाइन हो चाहे बुश वाली वैरायटी हो, तो टिकोमा बहुत हार्डी होता है। और इसमें क्या होता है कि हर नोड एरिया पर जो है इसमें ये इस तरह से रूट्स बन जाती हैं। अगर आपको लगानी है तो इसको यहाँ से थोड़ा नीचे से काट के और दूसरी जगह लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। बंच में इसमें फ्लावर आते हैं और पॉट में लगाएं या ज़मीन में लगाएं, हर तरह से ये चल जाती है। और दोस्तों अगला है हमारा मोगरा का प्लांट। तो मोगरा में ना कई वैरायटी होती हैं, जैसे बेला, जैस्मीन, मोगरा। तो इस तरह के इनमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और इस वाली वैरायटी में काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। जिस तरह के हमारे गुलाब होता है, मिनी गुलाब, तो मिनिएचर वैरायटी के गुलाब के जितने बड़े साइज़ का इसमें मोगरा का फ्लावर आता है। और आप इसकी कलियां देखें किस तरह से गोल गोल बनी हुई हैं। तो बहुत हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा कचनार का है। तो कचनार का प्लांट भी बहुत हार्डी होता है और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। बस एक बार इसको लाके अपने गार्डन में लगा लें, फिर तो ये प्लांट आपके गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेता है। और ऐसे ही ये हमारी टिकोमा की बुश वैरायटी है। तो आपको दिखा दें, अब इसमें ये बंच बनने शुरू हो गए हैं। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो इसको भी आप बिल्कुल नर्सरी से लाके लगा देंगे तो ये जल्दी से आपके गार्डन से नहीं जाएगा। और ऐसा ही है ये हमारी जो है मधुमालती। तो मधुमालती में इस तरह के फ्लावर आते हैं। ये बुश वैरायटी है, चाहे वाइन वैरायटी हो, बुश वैरायटी हो, बहुत हार्डी होती है और इसमें लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते हैं। जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो कुछ दिनों के लिए इसकी फ्लावरिंग रुक जाती है। और ये है हमारा मोरैया पेनाकोलाटा। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, कई सालों से ये प्लांट लगा हुआ है। इसमें वाइट कलर के बंच आते हैं। और दोस्तों ये हमारा स्थल कमल है जो कई सालों से लगा हुआ है और आज ये एक फ्लावर खिला है। और कलियां तो आपको दिखा दें ये कितनी सारी बनी हुई हैं और इसमें फ्लावर भी खिलते रहते हैं। तो स्थल कमल भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसको भी एक बार सिर्फ नर्सरी से ले आएं, फिर तो ये जल्दी से आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।